अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है। साथ में जो प्रीवियस हमने कॉइन रेकमेंड किए थे या फिर उनका एनालिसिस किया था वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं उसको डिस्कस करेंगे। और साथ में आपसे मैं 10 प्रोजेक्ट ऐसे शेयर करूँगा, टॉप 10 प्रोजेक्ट हैं जो कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है उनमें और आप उनमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ में डॉक्टर प्रॉफिट की रिपोर्ट शेयर करूँगा और इस वीक में जो है क्या इवेंट होने वाले हैं, कौन से टोकन अनलॉक होने वाले हैं, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बीटीसी का चार्ट मेरे पास ओपन है 4 आवर के टाइम फ्रेम में। अगर कल की वीडियो आपने देखी है तो कल की वीडियो में यहाँ पर जो है ट्रेड कर रहा था बीटीसी और मैंने आपसे कहा था यहाँ बैरिश फ्लैग बन रहा है और ये वाला एरा बनाकर दिखाया था मैंने कि यहाँ पर बिटकॉइन इस रेड जोन में अगेन आ सकता है। और इस रेड जोन में आने के बाद अगर बीटीसी की डेली की क्लोजिंग यहाँ पर होती है तो हमारे पास अगेन ये वाला रीजन कंसोलिडेशन का रेंज होगा और यहाँ पर अगेन बीटीसी कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली जैसा कि हमने जो रेंज ड्रॉ की थी, मार्केट उसी रेंज में आ चुकी है और बीटीसी उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो नेक्स्ट आज का दिन हमने देखना है मंडे का दिन कैसा रह सकता है। अगर यहाँ पर मंडे का दिन भी पूरा यहीं पर जो है ट्रेड करता है तो फिर नेक्स्ट सेटअप हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट में क्या सेटअप बन सकता है। फिलहाल हमने इस एरिया को क्लोजली वॉच करना है कि डेली क्लोजिंग इससे ऊपर होती है या इसी की अंदर होती है। और इथेरियम की बात करें तो इथेरियम अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है। मैंने कहा था कि यहाँ पर अगर इसी ट्रेंड लाइन को होल्ड करके ये अपसाइड पर जाता है और यहाँ पर रिजेक्शन लेता है तो फिर अगेन एक इसको रिजेक्शन मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये वाली रेंज ब्रेक हो चुकी है, ये अगर लाइन आपको नज़र नहीं आ रही तो मैं ज़रा इसको बड़ा कर दूँ। यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक कर चुका है। अब यहाँ पर जो है इसे एक रिटेस्ट मिल सकता है और वो रिटेस्ट बैरिश रह सकता है और अगेन इथेरियम यहाँ आ सकता है $1540 के करीब और फिर यहाँ से स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है यहाँ पर, तो यहाँ से इसे अच्छा वॉल्यूम मिलने के चांसेस हैं। और इम्यूटेबल एक्स टोकन को मैं काफ़ी ज़्यादा दिन से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब इसका अच्छा खासा पंप मिला था तो फिर मैंने आपसे कहा था यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन और अगर इस रेंज में आता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पर ऑर्डर लगा रखा था अपना तो यहाँ पर फ़िलहाल आप इतने प्रॉफिट में होंगे और आप अगर इसको होल्ड करते हैं या अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ब्रेक इवन पर ले आते हैं तो अगर ये पंप करता है मज़ीद तो आप इससे मज़ीद फ़ायदा उठा सकते हैं। रेउन टोकन की बात करें तो रेउन टोकन थोड़ा सा जो है रह गया हमारी रेंज से। इसके बाद अगर ये यहाँ पर इस रेंज में आएगा तो हम इसको ज़रूर बाय करेंगे एज अ स्विंग ट्रेड और ये हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। और उसके अलावा लूना क्लासिक की बात करते हैं। लूना क्लासिक जब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था तो मैंने आपसे कहा था इस रीटेस्ट पर आपने इसे बाय करना है। रीटेस्ट के बाद यहाँ से बुलिश रह सकता है। तो अगर आपने बाय किया है इसे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारे पास 8 से 9% का पंप इसको मिल चुका है। और CRV टोकन काफ़ी ज़्यादा दिन से पंप कर रहा है। यहाँ पर इसके ऊपर एक हैक हुआ था, उस वजह से इसने अच्छा खासा डिप लिया था। अब ये अगेन 40 से 50% का पंप ले चुका है। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसकी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। अगर इससे अब ये जो है क्लोजिंग करता है अपनी डेली या वीकली तो फिर ये बुलिश रह सकता है और इसमें बहुत मोमेंटम हमें देखने में मिल सकता है। अगर यहाँ से अब इसकी क्लोजिंग नहीं मिलती और इसको कुछ खास वॉल्यूम नहीं मिलता तो ये दोबारा रिट्रेस करके यहाँ पर अपने लोअर लेवल्स को रिटेस्ट कर सकता है। और उसके अलावा यहाँ पर एक ट्वीट था जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इस बंदे का कहना है कि अगर आपने क्रिप्टो मार्केट में अमीर होना है तो BTC और इथेरियम में आपको एक तो लो रिस्क हो सकता है और दूसरा आप इसमें प्रॉफिट तो बना सकते हैं लेकिन आप इससे अमीर नहीं हो सकते। दूसरा लेयर 1 ब्लॉकचेन्स का पिछले बुल रन में बहुत ज़्यादा हाइप रही थी और अच्छा खासा उन्होंने पंप लगाया था तो इसमें भी ये बहुत ज़्यादा पंप एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। इसका कहना है कि जो नेक्स्ट नैरेटिव हैं उनमें रियल वर्ल्ड एसेट्स है, म्यूज़िक NFTs हैं, AI है और लिक्विड स्टेकिंग जो प्लेटफॉर्म हैं वो हैं और डेटाबेस जिस तरह के फाइल कॉइन है इस तरह के जो हैं उनकी हाइप बनेगी, प्राइवेसी टोकन्स की बनेगी। तो ये वाले नैरेटिव हैं, इनको हमने कैच करना है। और अगर आपको नहीं पता कौन से टोकन है तो आप इनमें से किसी को भी यहाँ से कॉपी करें और उसके बाद गूगल पे लिख दें टॉप प्राइवेसी टोकन्स, टॉप लिक्विड स्टेकिंग टोकन्स, टॉप रियल वर्ल्ड एसेट्स। ये सारे के सारे आपको टॉप कॉइन नज़र आ जाएंगे और फिर उनमें आप ड्यू डिलिजेंस करके उनमें एंट्री ले सकते हैं और नेक्स्ट बुल रन में वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं। और उसके अलावा ये क्रिप्टो रिव्यूइंग एक अच्छा खासा चैनल है, इसके 33,000 फॉलोवर हैं। ये हर प्रोजेक्ट को रिव्यू करता है, अक्सर जो लो मार्केट कैप होते हैं उनको ये सजेस्ट करता है। इसने कुछ टॉप मार्केट कैप के जो हैं वो कॉइन रिकमेंड किए हैं जिनसे मैं एग्री था तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूं। यहाँ पर ये QNT टोकन जो कि क्वांट नेटवर्क का टोकन है उसको एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो 25x से 100x दे सकते हैं 2025 में। उसके अलावा KAS टोकन है, कास्पा करेंसी, वो आपको ऑलमोस्ट 20x से 100x दे सकती है। INJ टोकन है वो 20x से 100x और उसके अलावा ईगल टोकन है मल्टी एक्स का और उसके अलावा टाव टोकन है
और साथ में एक और टोकन है RNDR, और फिर उसके अलावा यहाँ पर ये वाला टोकन है कास्पर नेटवर्क, और उसके अलावा एक और रोज़ नेटवर्क है, और साथ में रेउन थोर चेन है जिसका मैं आपसे एनालिसिस भी शेयर करता रहता हूँ, और जेल टोकन है। ये सारे टोकन ऐसे हैं जो कि अभी भी इनकी हाइप बाकी है, अभी भी अच्छा खासा मार्केट कैप मौजूद है इनमें, और इनको लोगों ने होल्ड किया हुआ है। तो नेक्स्ट बुल रन में ये भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं। तो आपने लाजमी अपने रिस्क को एक तो डाइवर्सिफाई करना है, और हर टोकन में आपने अपने रिस्क को मैनेज करना है, ताकि नेक्स्ट बुल रन में अगर कोई एक आध प्रोजेक्ट हमारा फेल भी होता है तो ज़्यादा लॉस ना हो। और यहाँ पर अगर देखें तो डॉक्टर प्रॉफिट ने कल की रिपोर्ट शेयर की है। इस रिपोर्ट में इसका क्या कहना है कि अगर यहाँ पर आ जाता है 26,000 की रेंज में, जहाँ के BTC आया हुआ है फ़िलहाल, यहाँ से जो है ये एक लॉन्ग की स्कैल्प जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है। और इसका कहना है कि यहाँ से जो है अगर हैवीली शॉर्ट्स की पोजीशंस जो हैं वो लिक्विडेट होंगी तो यहाँ पर 28,500 के एरिया पर होंगी, ठीक है। और डाउन साइड पर जो इसका जोन है वो 25,000 का है। यहाँ पर जो है ये लास्ट संडे की जो रिपोर्ट थी उसमें इसने लॉन्ग के रीजन का कहा था कि यहाँ से मैं लॉन्ग लूँगा। तो यहाँ पर जो है अगर आपने डॉक्टर प्रॉफिट की या फिर मेरी वीडियो को फॉलो किया था तो आपने यहाँ से लॉन्ग लिया होगा, और अब अगेन यहाँ ये लॉन्ग का रीजन एक्सपेक्ट कर रहा है। उसके बाद मार्केट शॉर्ट्स को लिक्विडेट करने के लिए 28,500 पर जा सकती है, और ये सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़ की गेम है। इसका कहना है कि मार्केट में 31,000 के एरिया में बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स बिल्ड हो चुकी हैं। तो अगर मार्केट में ऐसी कोई भी न्यूज़ आती है जिससे ये उम्मीद होती है कि मार्केट बहुत ज़्यादा फोमो बिल्ड हो सकता है, तो उसमें मार्केट मैनिपुलेटर क्या करेंगे कि मार्केट को उस लेवल तक ले जाएंगे जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट्स लिक्विडेट होंगी। तो वहां पर 31,000 का रीजन जो है वो भी टैप हो सकता है। इस चीज़ का आपने लाजमी ध्यान रखना है। और इसका जो मैक्सिमम डाउन साइड का एरिया है वो 23,500 और 20,000 का है। उसके अलावा यहाँ पर इस हफ्ते के इवेंट्स की बात करें तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा आएगा। अब यानी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा से मुराद ये होता है कि जो कंज्यूमर है, मार्केट में ख़रीदार है, एक आम आदमी, उसका कॉन्फिडेंस कितना है। अगर उसका कॉन्फिडेंस लो होगा तो इसमें जो है फिर इससे हम कंसिडर करेंगे कि इकॉनमी जो है थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकती है, और लोग जो है ख़रीदारी कम करेंगे क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। अगर कॉन्फिडेंस उनका हाई होगा और बढ़ता हुआ नज़र आएगा तो फिर मार्केट में मज़ीद महंगाई बढ़ सकती है। और उसके अलावा क्वार्टर 2 की GDP डेटा भी आएगा थर्सडे को, पेंडिंग होम सेल्स का डेटा आएगा, और फेड के जेरमी पाउल जो हैं वो स्पीक करेंगे। अगस्त का PCE इन्फ्लेशन डेटा आएगा, और टोटल 6 स्पीकर जो हैं वो इस हफ्ते स्पीच करने वाले हैं। तो इन सारे में जो है मार्केट वोलेटाइल रह सकती है। आपने इन इवेंट्स को नज़र में रखना है। जुमेरात का दिन एक अहम है, और उसके अलावा मंगल का दिन अहम है, और फिर जुम्मे का दिन काफ़ी अहम है। उसके अलावा लास्ट में टोकन अनलॉक की बात करते हैं तो इस हफ्ते पेंडल टोकन, गाल और YGG, AGIX, EUL, सुई टोकन, ऑप्टिमिज्म, और साथ में GMT, अकाला टोकन और 1 इंच टोकन जो है अनलॉक होने वाले हैं। तो यहाँ पर इनकी अमाउंट लिखी हुई है। सबसे ज़्यादा जो अनलॉक होगी यहाँ पर मेरे ख्याल में वो होने वाली है यहाँ पर AGAIX टोकन की और YGG टोकन की। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को आपने कंसिडर करना है अगर आप इन कॉइन में एंट्री बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर इनके अनलॉक डेट को देखकर आपने इसमें एंट्री या एग्ज़िट लेना है, क्योंकि अनलॉक वाले दिन इनमें काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।